जब उसका मतलब 2024 में प्रीलिम्स था, तो जैसे टेस्ट सीरीज़ बहुत महंगी थी, तो हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो ज्वाइन नहीं किए थे। तो उनकी मतलब जैसे कुछ बच्चे जो हैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए थे, तो जो आयुष और शुभम थे वो उन लोगों से मतलब कि फ़ोटोकॉपी करवाते थे और उनके रूम तक इनको ला के देते थे। पता नहीं कोई और था, वो रूम तक पहुँचाता था, तो फिर ये उससे मतलब लगाए, फिर इन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। कलेक्टर बन गए लड़का। अच्छा। हाँ, कलेक्टर बन गई बा। अच्छा। हाँ, दादी हो न। हाँ हाँ, कौन करत रहन, बातचीत होत रही। हाँ भैया, हमारे लड़के बहुत मानत रहे। अच्छा, हमारे लड़के का कहते रोज फोन से नमस्कार। आज देश में आपको बता दें कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम है लारपुर गौहर। यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ के एक लाल ने यूपीएससी परीक्षा को क्लियर किया और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इनके परिजन हैं और बात करते हैं। बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि देश की सबसे कठिन माने जाने वाली जो परीक्षा होती है यूपीएससी की यानी आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसको क्लियर करके वो भी कम उम्र में, यानी कि 22वां साल उनका चल रहा है, 22 वर्ष की उम्र में भी ये करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आपको पता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यही बगल के ही विश्वनाथ इंटर कॉलेज से हुई है। बात करते हैं, साथ में पिताजी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई थी? हाँ, कलान इंटर कॉलेज से हुई है। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा, बीए और एमए किए हैं। अच्छा, बीए। तो इनका जो मेन सब्जेक्ट ऑप्शनल क्या था? जो अब तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री था। जी। हिस्ट्री में कौन सा? एंशिएंट, मॉडर्न, एशियन। जी। अच्छा। तो ये बताइए कि आपके लड़के ने आज सब जो सफलता हासिल की है, सबसे बड़ा योगदान तो माता पिता का ही होता है। जी। इसके लिए आप लोगों को बधाई। थैंक यू और सर। कितने साल से ये प्रयासरत थे? अभी तो 4 ही साल से थे। अच्छा, 4 साल। जी। दूसरा इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद था। दूसरा चांस है। ग्रेजुएशन का 2023 में हुआ। जी। अच्छा, आप शिक्षक रहे हैं उनके? परिचय हो जाए। हाँ ठीक है। हम विवेकानंद सिंह लालपुर श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज में ही टीचर थे। अब 2021 में रिटायर हुए हैं। 2020 में ही अभी वो बच्चा इंटरमीडिएट पास किया था उत्तीर्ण साइंस साइड से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया और एमए प्रीवियस करने के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में। हाँ, पढ़ने में बहुत ही जीनियस, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा स्वभाव का, बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके भविष्य के लिए हम भाई हमेशा बधाई देते हैं। रैंक क्या है उनकी? 508। हाँ, 508 रैंक उसकी है। अच्छा। हाँ। तो इनकी सफलता पे आप तो उनके पूर्व शिक्षक रहे हैं, तो बचपन से ही तो जानते होंगे इनके व्यवहार के बारे में। बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही प्रेम से बस हर आदमी से मिलना जुलना, उसका बहुत शांत स्वभाव, पढ़ने में बहुत ही तेज तीव्र बुद्धि का। आप भाषण वगैरह प्रक्रिया देने में भी बहुत तेज। विद्यालय में किसी भी फंक्शन में वो भाग लेता था तो बहुत ही अच्छा स्पीच भाषण देता था लड़का। हाँ, बहुत अच्छा भाषण, बहुत ही अच्छा, पढ़ने में अच्छा था। क्योंकि नर्सरी तो आप लोगों ने ही सींची थी, खाद पानी तो आप ही लोगों ने दिया, तो पता ही होगा आपको। हाँ, बच्चा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक ही कलान इंटर कॉलेज श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज में पढ़ा और प्राथमिक शिक्षा तो फिर गाँव से ही उसकी हुई। हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छा, बहुत ही लेबोरियस अच्छा था। तो क्या उन्होंने इसकी सफलता के लिए तैयारी वगैरह किसी कोचिंग का सहारा लिया? नहीं, कोचिंग बाद में 1 साल डिस्ट्रिक्ट की कोचिंग की। ग्रेजुएशन के बाद ही उतना टैलेंटेड था कि वो अपने आप ही निकाल लिया। पहली बार में ही प्री मेंस इंटरव्यू दिया और दूसरे में जो उसका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। पहली बार में कहीं पिछली बार में क्या असफलता में कुछ कमी रह गई थी? अब जो भी रहा इंटरव्यू में कम नंबर मिला। अच्छा, इंटरव्यू में। जी, बाकी ठीक ही था। 759 नंबर था। इस परीक्षा में आपको बता दें कि देश के लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। एक आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि हर प्रतिवर्ष लगभग 9 से 10 लाख लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में इनकी सहभागिता होती है। मैं कम से कम की बात, मतलब जो भरते हैं और जो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जब सिलेक्शन होता, जब सेकेंड होता है स्टेज मेंस की परीक्षा के लिए, तो जो कि 13 से 14% लोग उसके लिए सिलेक्टेड होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो आपको पता ही है, वही मुख्य होता है और उसी में अच्छे जो बच्चे होते हैं, साल भर की तैयारी उनकी फिर से, अगर सफल होते हैं तो आगे जाते हैं और असफल होते हैं तो फिर से उनको 1 साल के लिए फिर आगे तैयारी करनी पड़ती है। और साथ में आप तो चाचा हैं, बड़े पिताजी, क्या नाम आपका? हाँ, पद में तो भाई हम चाचा लगेंगे। हाँ। लेकिन तो भाई लगेंगे। अच्छा, भाई। हाँ, क्योंकि हमारे जो दादाजी पद में बड़े ऊंचा पद है, इनका दादा लगते हैं हमारे गांव के सब। अच्छा। तो इसलिए वो मेरा भाई लगेगा, छोटा भाई है। तो उसकी सफलता से आप लोग बहुत खुश है। मेरी ग्राम सभा बहुत अति प्रसन्न है और मैं तो कहता हूँ कि माता और पिता का आशीर्वाद है
सब हमारे जो पुरखा पुरनिया हैं। हमारे देखो सामने माता रानी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। हमारा 40 साल से हमारे गांव में ग्राम सभा में रामलीला होती है, उसमें हम लोग सब अपना अभिनय रोल अदा करते हैं। सब इन्हीं का प्रताप है, सब इन्हीं माता रानी का आशीर्वाद है कि हमारे गांव का एक लड़का आज मतलब आप समझ लीजिए UPSC में निकल गया है IAS की परीक्षा में। तो हम लोग को पूरे ग्राम सभा को बहुत खुशी है। हमारे गांव का नाम रोशन हुआ, हम लोग का नाम रोशन हुआ, माँ बाप का नाम रोशन हुआ, तो इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न है। उसका जितना प्रसन्न है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते, कितनी खुशी है हम लोग को जी। एक अभ्यर्थी के सफल होने में सिर्फ माँ बाप, गांव या जिला तक ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन होता है। क्योंकि UPSC यानी कि जो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, वो हमको बता दें कि इसके लिए लोग जी जान से लगातार मेहनत करते हैं। घंटों घंटों की पढ़ाई होती है। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स निबंध से लेके जितना GS होता है, एथिक्स होता है, सत्यनिष्ठा होता है, या आप CSAT की बात करें जिसमें आपका कंप्रहेंशन होता है या डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हो, तमाम सारे ऐसे होते हैं कि एक जान लीजिए कि दिन रात मेहनत करके तब जाके तैयारी पूरी होती है। और फूफा जी कहाँ गए? अच्छा ये है। कैसा लगा सफलता पे आपका? मतलब आदित्य नाम उनका ना? आदित्य। हाँ, तो बात हुई आपसे? नहीं, अभी तो नहीं हुई, वो अपने में दोस्तों में ही व्यस्त होगा इस समय। तो इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, आप जैसे लोग वहाँ भी होंगे। जी जी जी। हाँ, तो बड़े संतोष की बात है और बड़ी खुशी की बात है। अब इससे आगे क्या कहें, उनके माँ बाप की तपस्या है जी और भाई बहनों का साथ। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात उस बच्चे की अपनी खुद की लगन, फोकस और अपने ध्यान ना भटकने देना, ये बहुत बड़ा हाथ उसका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए जाते थे। पिताजी एक और प्रश्न है, थोड़ा सा आप हमारे पास आइए। हाँ बैठाइए गुरुजी। आदित्य जी बचपन से ही होनहार थे? जी जी। हाँ? तो क्या पहले भी उनका सपना ड्रीम यही था, सिविल सर्विस के, और कुछ कहना था? नहीं, शुरू में नहीं था, लेकिन इंटर के बाद हुआ। अच्छा, इंटर के बाद। जी जी। तो आपने मान लीजिए कि क्योंकि देखिए किसी भी अभ्यर्थी के सफल होने के पीछे उनके माँ बाप की मेहनत होती है। जी जी। क्योंकि अगर हम माता पिता ही मैनेज करके यहाँ से व्यवस्था करके जो भी खर्च पानी होता है पता ही आपको, जी जी। तो कैसे मैनेज करते थे वो वहाँ पर? दिल्ली में तैयारी करते थे? जी जी जी। यहाँ पहले तो इलाहाबाद में ही थे, जी। लेकिन जब उनका प्री निकल गया तो दिल्ली IAS उसमें चले गए, दृष्टि IAS में। अच्छा, दृष्टि। जी जी। तो वहाँ 2 साल से रह रहे। तो मॉक टेस्ट वगैरह तो देते रहे होंगे बराबर? हाँ, मॉक टेस्ट पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी दे रहे हैं। कई कोचिंग में दिए, मॉक तो किसी में दे लो, मॉक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉक तो 20-25 मॉक तो देते ही देते हैं जी। तो इस सफलता से आप पूरा प्रसन्न हैं? हाँ भाई, खुशी की बात है ही कुछ है। और अपेक्षा थी क्या रैंक वगैरह की? नहीं, रैंक तो ठीक है, अभी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। रैंक तो अभी बहुत चांस है उनके पास, मान लीजिए अब तो एक ही चांस मान लीजिए रह उनके गया पास है। कई चांस है। जी जी। तो कई अटेम्प्ट है। जी जी। फिर से प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। जो हाँ। रैंक कम है जी रैंक जी सुधर जी के आगे जी आएगी। जी जी जी। चलिए अभी परिवारजन से मेन व्यक्ति से मुलाकात कराना बाकी है कि जिनकी मेहनत से आज आदित्य ने ये सफलता हासिल की है। मिलाते हैं, आ चुके हैं परिवारजनों के बीच में, जो कि माता जी हैं, दादी हैं और चाचा चाची हैं और सिस्टर है। बड़ी खुशी का माहौल है क्योंकि आज इस घर के लाल ने एक ऐसा कार्य कर दिया है जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम दादी से मिलेंगे। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। खुशखबरी कब मिली आपको? हाँ, खुशखबरी कुछ देर के बाद 3-4 बजे के बाद मिली। 3-4 बजे के बाद? हाँ। कहाँ सुनू, कुछ पता लाग? कुछ पता न लग कि लड़का स्पेशियस हो गई। कलेक्टर बन गए लड़का? अच्छा। हाँ, कलेक्टर बन गए बा। अच्छा। हाँ, दादी हो न? हाँ हाँ, फोन ऑन करत रहन, बातचीत होत रही? हाँ भैया, हमारे लड़के बहुत मानत रहे। अच्छा। हमारे लड़के का से रोज फोन से बात अच्छा, करते हैं। माता जी हैं, आप बताइए आपका सपना पूरा हुआ? हमारा सपना अच्छा, पूरा हुआ बुआ भैया। है? बुआ। अच्छा, बुआ है। मैं बुआ हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, हाँ। सपना भगवान ने पूरा किया। उम्मीद थी न? बहुत बहुत बधाई। बधाई। हाँ। अच्छा। हाँ, चाचा है, चाचा जी। अच्छा, क्या करते हैं चाचा जी आप? हम भैया देवनगर डिग्री में रहते हैं। देवनगर। देवनगर में? जी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें क्या कहते हैं? डी फार्मा विभाग में हम रहते हैं। अच्छा। और घर से फ़ोन गया कि भाई जो है भतीजा नौकरी पा गया, कलेक्टर हो गया। हमको बहुत खुशी हुई और पूरे गांव में खुशी है। नात बात भाई बंधु सब लोग बहुत खुश हैं। खुशी की बात है। हाँ, और जो है बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया और हमको अति प्रसन्न है, बहुत खुश हैं।
उसी की बात है, कम से कम पौई ब्लॉक में एक लड़का ऐसा है कि जिसने सेकेंड अटेम्प्ट में, वो भी 22 साल की उम्र में ऐसा एग्ज़ाम क्लियर किया। अच्छा, नाम आपका? पूनम सिंह। पूनम सिंह। हाँ अच्छा, जितने मेहनत से आपने बच्चे का लालन पालन किया, आज उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? हाँ हाँ, आज खड़े उतरे हैं उम्मीदों पे। बहुत खुशी है मुझे। और आदित्य सिंह बहुत मेहनत करते थे, मैं उनको हमेशा यही कहती थी कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत आप करते रहिए तो शिव गुरु दया बरसाएंगे। आज हमारे शिव गुरु भोले बाबा, मैं उनकी शिव चर्चा बराबर करती हूँ, उन्हीं की दया से आज इनका रिजल्ट आया है। बहुत खुशी है और हमारे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस हमारे शिव गुरु भोले बाबा दया बरसाए हैं। मैं उन्हीं की दया से आज मुझे इतनी खुशी मिली है। और हमारे गांव वाले बहुत आशीर्वाद दिए हैं, बहुत सब लोग आशा लगाए थे, बहुत सब शिव गुरु भोले बाबा से दया मांग रहे थे। जब मैं चर्चा करती थी, हमारी सब गुरु बहन सब यही दया मांगती थी कि आदित्य का हो जाए। हम लोग को बड़ी खुशी है, बड़ी उम्मीद लगाई थी। हाँ, जब आप यहाँ से तैयारी के लिए भेजी थी तो बार बार कुछ तो बताते होंगे कि मम्मी हाँ हो जाएगा, कुछ तो दिलासा देते थे? हाँ, यही बोलती थी कि बेटा मेहनत करते रहो, भोले बाबा दुखियों पर हमेशा दया करते हैं। तो आप मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन दया कर बरसाएंगे भोले बाबा। तो आज उन्हीं की दया है। एक कम उम्र में लड़का IAS, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS का एग्जाम क्लियर किया। हाँ, एक माँ होने के नाते गर्व है ना? हाँ गर्व है जो लेकिन है। कहीं आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे घरों में ऐसे होंगे जिनके आज बच्चे क्लियर नहीं हो पाया है एग्जाम, उन माँ बाप के लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही है कि आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, शिव गुरु भोले बाबा उनको हिम्मत दें, हिम्मत दें। पिछली साल नहीं हुआ, मैं शिव चर्चा में जा रही थी, पिछली साल नहीं हुआ, जैसे रिजल्ट आया लेकिन मैं रुकी नहीं, तुरंत गई और मैं यही बोली, हे शिव गुरु भोले बाबा मुझे हिम्मत दीजिए, मेरे परिवार को, मेरे सभी बच्चों को हिम्मत दीजिए। और आदित्य का रिजल्ट नहीं आया है, उनको हिम्मत दीजिए कि उनको हिम्मत उनकी बनी रहे, उनको ज़्यादा दुख ना हो। शिव गुरु दया बरसाए और सबकी हिम्मत बनी रहे। और जिसका नहीं निकला है वो हिम्मत बनाए रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे बच्चे, तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। रैंक पता हो आपको? 508 रैंक है। हाँ, चलिए मिलाते हैं आदित्य की बहन से। बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइडल हैं आज आपके। हाँ। ठीक है, आपके ही नहीं, आपके उम्र के जितने भी, चाहे वो एस्पिरेंट हो, जो भी अभ्यर्थी हैं, रोल मॉडल बन के उभरेंगे। तो भाई की सफलता पे गर्व है? हाँ, बहुत गर्व है उसकी सफलता पे। और रिज़ल्ट आज आया है, लेकिन वो इसकी एक दिन की मेहनत नहीं है, वो सालों की कंसिस्टेंसी है। और लगातार इस 2 साल की जर्नी होती है, इसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है और उसने पेशेंस बनाए रखा है। और उसका हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब आज हम लोग को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबके लिए मोटिवेशन है वो। स्टडी मटेरियल क्या वो सेल्फ स्टडी करते थे या कोचिंग के लिए करते थे? उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब इलाहाबाद में दृष्टि में कोचिंग किया था। और उसके बाद जब उनका प्रीलिम्स हो गया तो वो दृष्टि में अस्मिता में चले गए। फिर वहाँ से उनको सब कुछ फ्री में मिलता था, फ्री में अवेलेबल था, वहाँ से उन्होंने तैयारी की। और जैसे कि इस जर्नी में हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है बहुत। जब वो इलाहाबाद में थे तो काफ़ी सारी नेगेटिविटी थी, लोग आसपास के दोस्त ही बोलते थे यार किसी का होता नहीं है UPSC में, बेकार में आप लगे हो, किस फील्ड में आ गए, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो। लेकिन वो कहता था कि मेहनत कर लेते हैं, अपने हाथ में मेहनत है, फिर हम देखते हैं, एक बार मेहनत कर लें फिर हम देखते हैं। और उसके बाद फिर प्रीलिम्स हो गया और पॉजिटिव रहता था। और उसके 2 दोस्त भी बहुत उसका सपोर्ट करते थे। जब उनके 2 दोस्त हैं, 3 आयुष है और शुभम उसके 2 दोस्त हैं। और हाँ, इलाहाबाद के ही हैं, और एक प्रशांत भी है। तो जैसे जब उसका मतलब 2024 में प्रीलिम्स था, तो जैसे टेस्ट सीरीज़ बहुत महंगी थी, तो हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो ज्वाइन नहीं किए थे। तो उनके मतलब जैसे कुछ बच्चे जो हैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए थे, तो जो आयुष और शुभम थे वो उन लोगों से मतलब कि फ़ोटोकॉपी करवाते थे और उनके रूम तक इनको ला के देते थे। पता नहीं कोई और था, वो रूम तक पहुंचाता था। तो फिर ये उससे मतलब लगाए, फिर इन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम साक्षी सिंह है। साक्षी, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। किसान हैं। हाँ। आज उम्मीद थी आपको? हाँ, इस बार उम्मीद थी। सोचिए, एक किसान परिवार जिनके पास टेस्ट सीरीज तक के पैसे नहीं हो, जिस तरह से ये बहन बता रही है, फिर भी वो विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये तैयारी की ना। ठीक है, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
मेरा अभी मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। अच्छा, आपको आगे की शुभकामनाएं। और पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हो रही है? मैंने मतलब कलान से ग्रेजुएशन किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था और देवनगर से मैंने बीएड किया है। अच्छा, आगे भी आपकी सिविल सर्विस की क्या कुछ इच्छाएं हैं? क्योंकि ऐसा देखेंगे। होता है ना पूर्वांचल में कि जब भाई बहन दोनों आईएएस हो जाएं तो एक बड़ी बात होगी ना। हाँ, तो अब आज से ही उससे गाइडेंस लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो रोल मॉडल हो गया आपका। हाँ, रोल मॉडल है। क्योंकि मेरी भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी और आपको पीछे आपको जितने भी अमेजिंग आजमगढ़ पे आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगी, चाहे वो आपका जीके से हो, जीएस से हो, रीजनिंग से हो, सब कुछ उसी से संबंधित है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ तो सब बच्चे यही कहते हैं कि मैं बड़ा होकर आईएएस या आईपीएस बनूंगा। लेकिन सपने तब टूटते हैं जब परिस्थितियाँ साथ नहीं देती। आज जैसे बहन ने कहा, और भी लोग हैं। आप लोग कौन हैं? आप आदित्य की क्या हैं? दादी हैं। खुश है ना? हाँ, आप? हम आदित्य के भाभी हैं। अच्छा, भाभी हैं। बहुत खुशी है। अच्छा, आप बड़ी मम्मी हैं? हाँ जी। ठीक है, खुश है ना? हाँ, मिठाई बहुत मिला? हाँ, बहुत खुशी। भाभी है, भाभी। अच्छा, भाभी पीछे है। भाभी, अरे छोटा वाला भाई है इससे भी। अच्छा, ये भाई हैं। ओहो, तो बोली क्या नाम आपका? कार्तिकेय सिंह मेरा नाम है। कार्तिकेय सिंह। भाई की सफलता पे खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीद थी ना? बिल्कुल उम्मीद थी, इस बार पूरा उम्मीद था। अच्छा। हम सभी लोग सुबह से ही फोन लेके चेक कर रहे थे कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। कितने बजे ये मिला? फाइनली 12:55 पे हम लोग चेक किए तो निकला आदित्य सिंह जी। अच्छा, 2 बजे। हाँ, 12:55 से हम लोग फोन लेके ढूंढना शुरू कर दिए थे। लिस्ट बहुत लंबी रहती है, देखा मैंने आदित्य सिंह नाम था। आदित्य सिंह कितनी बार चेक किया? 2 आदित्य थे, एक आदित्य श्रीवास्तव थे, एक आदित्य सिंह थे। तो चेक कर रहे थे, ऊपर नीचे 2 थे, तो अब आदित्य सिंह कोई और भी हो सकता था। तो रोल नंबर मैच हुआ? हाँ, फिर दीदी रोल नंबर दिया, तो फिर जब देखे तो मैच किया। फिर बहुत खुशी हुई। ये सफलता की जो खबर आपने दी कि उधर से आई थी? नहीं, हम लोग उधर से नहीं आई। भैया ने अभी शायद दृष्टि वाले इंटरव्यू लेने लगे थे, तो अभी बात भी नहीं हो पाई है उनसे। तो हम दीदी सब ने चेक किया तो पता चला। मैं मार्केट में था, क्योंकि जितने भी वहाँ पर हैं इंस्टीट्यूट वाले, अभी वो माँ के इंटरव्यू जहाँ दिए हैं या टेस्ट दिए हैं जिससे लगे होंगे, अभी वो कम से कम 1-2 दिन तो ऐसे ही बिजी रहेंगे जी। तो स्वागत की तैयारियाँ होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब लग जाएंगे यहाँ से। अब चाहे जब आए, चाहे परसों आए, चाहे नरसों आए, बिल्कुल एकदम वो पल। अच्छा, तो वो पल होगा, देखने लायक होगा। तो आज इस गांव के लाल ने नाम रोशन मेरे किया ना? पूरे खानदान का, पूरे गांव का सर ऊंचा हो गया। हाँ, ये मेरा खानदान है, मैं उसकी भाभी हूँ। मेरे आने पर वो पैदा हुआ था। अच्छा, तो आपने उसको पाला पोसा भी? हाँ। तो आज तो हम लोगों का नाम बहुत अच्छा ऊंचा किया भाई। ऐसे भगवान सबको सफलता दे, सबके बच्चों को दे, और हम लोग को तो बहुत खुशी है। मैं सुनी तो मैं बोली चलो शिव गुरु बहुत ही कृपा किए। जी। हाँ, चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी और अच्छा, ये कौन है? चाची जी, आदित्य चाची। हाँ, आदित्य के चाची। खुश हैं ना? हाँ, बहुत खुश हैं। अच्छा, मिठाई मिला कि नहीं? हाँ, मिठाई खाए इनको लोग। ठीक है, अब आप बात पार्टी ली है? हाँ, पार्टी में। अच्छा, खुशी बा। चलिए, बड़ी बेहतर है। आपको बता दें, देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर असफल हुए हों तो फिर से एक बार आप लग जाइए प्री मेंस इंटरव्यू, क्योंकि ये पूरे साल की मेहनत होती है। आपका जैसे सीसेट हुआ, सीसेट जब कंप्लीट होगा यानी प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस की बारी आती है, फिर इंटरव्यू। और ये जो साल भर का सफ़र होता है ना, बस एक रिजल्ट के बाद ही पता लगता है कि हमको आगे तैयारी करनी है कि नहीं। जिनकी रैंक कम आई है वो भी अपना सुधार लें। जैसे इनकी रैंक 508 है, ये फिर भी ऐसा नहीं कि सेलेक्ट होने के बाद वो छोड़ देंगे, फिर रैंक सुधारने के लिए भी और आगे लोग लगते हैं। लाखों लोगों की परीक्षा में आज इस घर के लाल ने यहाँ का नाम रोशन किया है। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, परिस्थितियाँ भी मायने रखती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ के किसान परिवार के लड़के ने यहाँ पर सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए जिस तरह से ये सफलता हासिल की, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।